प्रेम से बोलो गजानन स्वामी की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयेम यत्कृपातदां वन्दे परमानंद माधवं। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासाक्षात्शापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलापदेयं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां दिशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रेम से बोलो बजरंगबली महाराज की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। आदरणीय समस्त मानस प्रेमी श्रोता सज्जनों, भाइयों बहनों और माताओं, आप सभी के श्री चरणों में अनुभव मानस गान मंडली किशनपुरी विकासखंड नरहरपुर जिला कांकेर की ओर से सत सत नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। आज का कथा प्रसंग है बालकांड दोहा नंबर 117 का उत्तरार्ध चौपाई नंबर 7 और 8। पिछले पूर्वार्ध में इनका कुछ हिस्सा आप लोगों को मैं बता चुका हूं। अब इसका केवल 2 लाइन 7वां और 8वां चौपाई, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अब एक प्यारा सा भजन हो जाए। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। कोई धनवान बनने के लिए तरसते हैं तो कोई सम्मान पाने के लिए तरसते हैं, कोई धनवान बनने के लिए तरसते हैं तो कोई सम्मान पाने के लिए तरसते हैं। परंतु आप लोग ऐसे श्रोता सज्जन हैं जो भगवान की कथा सुनने के लिए तरसते हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए तरसते हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए तरसते हैं। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आज का कथा प्रसंग है बालकांड दोहा नंबर 117, जिस पर शंकर भगवान और पार्वती की संवाद है। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, भगवान सर्व सामर्थ्य हैं, सभी कार्यों को, मनुष्यों के सभी कार्यों को जानते हैं, लेकिन मनुष्य है वो आदमी को ठगता है तो ठगता है, चालाकी करता है, लेकिन यहां तक वो इतना बदतर होता जा रहा है कि वो ये सोचता है कि भगवान हम जो कार्य कर रहे हैं उसको नहीं जानते, नहीं देखते। इस प्रकार से भगवान है वो अलौकिक कार्य करते हैं पार्वती, और मनुष्य अपने बुद्धि के अनुसार से इनसे अनुभज्ञ है और कहते हैं कि भगवान थोड़े देख रहा है, भगवान यहाँ थोड़े है, ऐसे ढंग के मन में विचार करता है। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग पत्थर को इसलिए पूजते हैं, लोग पत्थर को इसलिए पूछते हैं क्योंकि विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं मिलता, कोई इंसान नहीं मिलता, कोई इंसान नहीं मिलता। पार्वती, आजकल किस मनुष्य के ऊपर कैसा विश्वास किया जाए जिसको भगवान ने सारी सृष्टि रचना की है, उस भगवान को जब नहीं मानते तो ऐसे मनुष्य के ऊपर में किस प्रकार से विश्वास किया जाए। भगवान के मंदिर जाते हैं तो सड़े हुए केले को ले जाते हैं और कहते हैं कि ये मुझे थोड़े खाना है और इसको तो मेरे को भगवान में चढ़ाना है, और अपनी मन्नती के लिए, मन्नते के लिए भगवान से इतना प्रार्थना करते हैं, इतना मांगते हैं, इतना मांगते हैं, और ये सोचते हैं कि भगवान मैं जो चढ़ाया हूं उसको तो लोग बाग नहीं जानते, ना मुझको खाना है। ऐसे करके भगवान से भी चालाकी करते हैं और अपने को बहुत बड़े होशियार समझते हैं। पार्वती, ऐसे ढंग के भगवान कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं कि भगवान के जितने भी कार्य हैं वे बड़े अलौकिक हैं, दिखाई नहीं देते, समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो रहा है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिनो कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु मानी वक्ता बड़ जोगी। यहाँ तक का कथा प्रसंग हो चुका है। अब इसके बाद तन बिनो परस नयन बिनो देखा, गहहि घ्राण बिनु वासय शेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरणी। तन बिनु परस नयन बिन देखा, भगवान है उनमें इतनी सामर्थ्य है कि बिना तन के स्पर्श का ज्ञान करा देते हैं। छूने से तन जब रहता है, जब छूते हैं तब हमको स्पर्श का ज्ञान होता है, लेकिन भगवान है वो बिना तन के स्पर्श कराने की सामर्थ्य उनमें है, भगवान में। जब भगवान भरत जी हैं, भगवान राम को लौटाने के लिए जाते हैं तो
बीच रास्ते में भगवान के जहां पर चरण कमल पड़े हुए हैं, वहां के रज को, चरण कमल के चिन्हों के रज को भरत जी हैं अपने सिर में लगाते हैं, हृदय में लगाते हैं और नेत्रों में लगाते हैं। ऐसे लगाने पर उनको ये अनुभूति होता है कि भगवान राम मेरे से गले मिल रहे हैं। ऐसे इस प्रकार की सामर्थ्य दिलाने की क्षमता है भगवान श्री रामचंद्र जी में है। रज सिर धरी ही नैनन लावहीं, और रघुवर मिलन सरिस सुख पावहीं। भगवान बहुत आगे निकल गए हैं। रज सिर धरी, रज माने उनके चरण कमल के चिन्हों के रज को, रज सिर धरी ही नैनन लावहीं, हृदय में धारण करते हैं और नैनों में लगाते हैं, सिर में धारण करते हैं, हृदय में लगाते हैं और नेत्रों में लगाते हैं। और उनको ये अनुभूति होता है भरत जी को कि मेरे को भगवान राम गले मिल रहे हैं। इस प्रकार की जो सामर्थ्य दिलाने वाले हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। इसीलिए यह कहा गया है कि तन बिनु परस नयन बिनु देखा, अवगहि घ्राण बिनु वासय शेष, अस सब भांति अलौकिक करणी, अमहिमा जासु जाई नहीं वर्णी। बिना तन के भगवान है वो भरत जी को ऐसे आभास दिलाते हैं, ऐसे उनको लगता है कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं गले से गले लगा करके हम दोनों आपस में मिल रहे हैं। ऐसी अनुभूति दिलाने की शक्ति है वो भगवान श्री रामचंद्र जी में है। नयन बिन देखा, अब दूसरा है नयन बिन देखा। भगवान के नेत्र नहीं है, लेकिन भगवान बिना नेत्र के देख करके बता देते हैं। भगवान उनको नेत्र की जरूरत नहीं है कि भगवान के नेत्र होगा तभी देखेंगे भगवान, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान बिना नेत्र के भी देख करके बता देते हैं। जब शांति दूत बना करके अंगद को रावण के राजसभा में भेजते हैं तो वहां पर रावण और अंगद का संवाद होता है और अंगद जी हैं अपने गदा को दोनों हाथ से उठाकर पृथ्वी पर पटक देता है और पटकने के बाद उनके 10 जो मुकुट हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जिसमें से मात्र 4 मुकुट को अंगद जी हैं भगवान राम जी के पास भेज देते हैं और जो बचा हुआ 6 मुकुट थे रावण ने उसे 20 हाथ में उठा करके पहन लिया। आवत मुकुट देख कपि भागे, दीन ही लोक परन महि लागे। और इस मुकुट को आते हुए देख करके वहां बानर हैं और रीछ हैं, उनको देख करके भागने लगते हैं कि यहां पर वज्रपात हो रहा है, उल्का गिर रहा है। तो भगवान राम कहते हैं, कह प्रभु हंसी जनि हृदय डराहु, अलोक नयसनि के तु नहीं राहु। एक किरीट 10 कंधर के, आवत बाली तनय के प्रेरे। भगवान राम उनके भागते हुए स्थिति को जब देखते हैं तो मुस्कुरा कर कहते हैं कि रुक जाओ, ये कोई उल्का नहीं है, ना केतु नहीं है, ना राहु नहीं है। ये अंगद जी वहां पर गए हैं, उनको उनके जो मुकुट है 4 मुकुट है उनको भेज रहे हैं। ये रावण का मुकुट है। जब भगवान राम तो वहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कैसे दिखाई दिया, बिना देखे कैसे बता दिए कि रावण का ये मुकुट है।
और जबकि वहीं पर मैंने बानर और रीछ बैठे हुए थे, उनको कैसे लगा? उनको राहु है, केतु है, उल्का है, वज्रपात हो रहा है, इतना भयभीत हो गए। तो बिना देखे भगवान राम रावण के मुकुट के बारे में बताते हैं कि इनको अंगद जी ने भेजा है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, अगहई घ्राण बिनु वासय शेष। अब तीसरा है कि बिना नाक के कैसे गंध को सूंघ लेते हैं, कैसे समझ जाते हैं। तो भगवान है वो अपने शक्ति के द्वारा लोगों के मन की बात को, जिज्ञासा को, अंतर मन की जो भाव है और वासना है, भावनाएं हैं, इच्छा है, उनको भगवान राम और उनके सुगंध के द्वारा पहचान जाते हैं, जान जाते हैं। कहरी घ्राण बिनु वास अशेषा, और उससे कोई और बचा हुआ नहीं है। सभी जितने प्रकार के जो गंध हैं उनको सबको ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, अशेषा, और उनके सूंघने के बाद और कोई शेष रह जाता है, ऐसे नहीं है। अब ये वहां का प्रसंग है जहां पर मैंने विभीषण जी कहां पर आते हैं, जब रावण है उनको लात से मार देते हैं। और लात से क्यों मारते हैं? उन्होंने समझाया कि भैया जो सीता को, जगत जननी को आप हरण करके लाए हो, ये अन्याय है, अनीति है, इसलिए तुम माता जानकी को वापस लौटा दो। जब इतना सुना रावण तो उनको चरण से प्रहार कर दिया, मार दिया। काम करना साफ चाहे जिसमें देर हो, काम करना साफ चाहे जिसमें देर हो, रास्ता चलना साफ चाहे जिसमें फेर हो, रास्ता चलना साफ चाहे जिसमें फेर हो, भोजन करना माता से चाहे उसमें जहर हो, पत्नी होना पतिव्रता भले चाहे बेनूर हो, और न्याय करना नेक की अमीर हो या गरीब हो, और सलाह देना भाई को चाहे उनसे बैर हो, चाहे उनसे बैर हो, चाहे उनसे बैर हो। अपने भाई, छोटे भाई विभीषण है, रावण को समझा रहे हैं। इस पर उन्होंने चरण प्रहार कर दिया और विभीषण है गिर जाते हैं, उनका मुकुट भी लुढ़कते लुढ़कते बहुत दूर चला जाता है। इस प्रकार से भरत, इस प्रकार से विभीषण है वहां से निकलने की प्रयास करते हैं, मन में सोचते हैं। विभीषण है उनको, रावण को कई लोगों ने समझाया, रावण को 13 पात्रों ने समझाया, रावण को 13 पात्रों ने समझाया, गिन के 19 बार। और मूर्ख रावण क्या समझे, जिनके 10 शीश बेकार, जिनके 10 शीश बेकार। मारीच जटायु सीता माल्यवंत 2 बार, और 3 समझाए विभीषण मंदोदरी ने 4। लक्ष्मण और अंगद कहे कुंभकर्ण बिलखान, और सुख प्रहस्त रो रो कहे काल नेमी हनुमान, काल नेमी हनुमान, काल नेमी हनुमान। अभी जो मैं बताया हूं उसमें 13 लोगों का नाम है, उन्होंने गिन करके 19 बार समझाए हैं। इतने समझाने के बाद में भी रावण के समझ में नहीं आता, और जो समझाने जाता है उनको चरण प्रहार कर देता है, कुछ ना कुछ तो मतलब उनको कष्ट पहुंचाता है। ऐसे मैंने विभीषण जी अपने ज्येष्ठ भ्राता रावण का मार खा करके भगवान के यहाँ आते हैं, और आते आते ये मन में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, यदि मैं यहाँ पर रहता तो मैं लंका का राजा बनता।
बाह्य दृष्टिकोण से तो ये लगता है कि विभीषण जी भगवान राम के शरण में जा रहे हैं, लेकिन उनके अंतर्मन की दृष्टि से यदि देखा जाए, समझा जाए, तो उनकी मन में क्या अभिलाषा है। यहां यदि मैं रहता तो मैं लंका का एक दिन निश्चित राजा बनता, अब मैं वहां केवल जाऊंगा तो मैं केवल शरणार्थी बनकर के रहूंगा। ऐसे सोचने के बाद भी विभीषण भगवान के चरण कमल में जाते हैं, उनके शरण में पहुंच जाते हैं। जैसे विभीषण वहां पर पहुंचते हैं, उनको भगवान राम संबोधित करते हैं कि लंकेश, कहो तुम्हारा हाल चाल क्या है, कैसी स्थिति है। विभीषण जब इस बात को सुनते हैं तो सोचते हैं कि प्रभु आज मेरे को पहुंचते ही लंकेश करके संबोधन कर रहे हैं, और मैंने तो ऐसा मैं कभी बताया नहीं, लेकिन मेरे मन में यह अभिलाषा थी कि मैं लंका का राजा बनता। और तुरंत उसी समय है भगवान राम है समुद्र का जल मंगा करके उन्हें विभीषण का राज तिलक, विभीषण को लंका का राज तिलक सौंप देते हैं। तब विभीषण जी भगवान को अपने मन की बात बताते हैं कि प्रभु, उहे कछु प्रथम वासना रही, और प्रभु पद प्रीति सरित शोभाई। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु मैं लंका के क्षेत्र में जब मैं था, लंका से निकल रहा था, लंका के क्षेत्र में जब था, तो मेरे मन में ये अभिलाषा थी, ये क्योंकि वहां की मेरी मातृभूमि की ये अभिलाषा थी कि मैं यहाँ का एक दिन राजा जरूर बनूंगा, ऐसे मैं सोचा था। लेकिन जैसे ही आपके क्षेत्र में आया तो आपकी जो प्रेम की प्रीति है, उस धारा में, नदी रूपी धारा में मेरी जो वासना है, कौन सी वासना कि मैं राजा बनूंगा, ये है आपकी उस प्रेम की धारा में बह गई। प्रभु आप मेरे अंतर्मन की बात को जान गए, मेरी भावना को जान गए, मेरी जो चाहत है उसको जान गए। इस प्रकार से विभीषण है भगवान राम से कहते हैं। तो हमें क्या मालूम होता है कि गहई घाण बिनु आशय शेषा, तन बिनु परस नयन बिन देखा, अस सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाई नहीं वर्णी। इस प्रकार से भगवान है विभीषण के अंतर्मन की बात को जान करके उनको लंका का राजा बना देते हैं। अस सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाई नहीं वर्णी। अस सब भांति अलौकिक करणी, इस प्रकार से भगवान है वो अलौकिक कार्य करते हैं जो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। इस प्रकार से भगवान है 9 अलौकिक कार्य करते हैं, 9 अलौकिक कार्य करते हैं। और माता कौशल्या भी इसको प्रमाणित करती है। कैसे प्रमाणित करती है? जब श्री राम जी का विवाह होता है, विवाह होने के बाद में अयोध्या में आते हैं, आने के बाद में पूरा स्थिति उनको मालूम हो जाता है, और भगवान के जो कार्य हैं उनको देख करके माता कौशल्या है अचरज में पड़ जाती है। कहती है कि बेटा जो तुम्हारा जो कार्य है वो अमानुष है, मनुष्य के जैसा नहीं लगता, असामान्य है। सामान्य लोग तो जो मनुष्य हैं वो साधारण काम करते हैं, लेकिन तुम मनुष्य होकर के भी असाधारण काम करते हो, इसलिए अमानुष काम करते हो। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, और केवल कौशिक कृपा सिधारे। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, ये जितने भी कार्य कर रहे हैं ना, ये अमानुष कार्य है। हाँ, और ये केवल आपको सिद्धि
किसने दिलवाई है? केवल कौशिक कृपा सिधारे। केवल और केवल है विश्वामित्र की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ये सब सिद्धि आपको प्राप्त हुआ है बेटा। इस प्रकार से माता कौशल्या है भगवान राम को कहते हैं, क्या कहते हैं? अस सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाय नहीं वर्णी। आपकी जो महिमा है, आपका गुण है और आपका चरित्र है, आपका जो स्वभाव है, आपके जो कार्य हैं, वे वर्णन करने योग्य नहीं है। इस प्रकार से माता कौशल्या कहती है। और ये 9 उनके अलौकिक कार्य हैं, 9 पूर्णांक हैं। और तुलसीदास जी ने इनको 9 को ब्रह्मांक माना है। ये 9 को ब्रह्मांक माना है और ये शुभ अंक माना है। ये उनके जो कार्य हैं, ये 9 कार्य हैं। और बिन पद चलई, नंबर 1, बिन पद चलई सुनई बिन काना। बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना और बिना हाथ के अनेक प्रकार के कार्य करना, 3 हो गया। और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिना मुख के सभी रसों को भोग करते हैं, ये 4 हो गया। और बिन वाणी वक्ता बड़े योगी, और बिना वाणी के ये बहुत बड़े योगी वक्ता है, ये 5 हो गया। तन बिनु परस, और तन के बिना स्पर्श का ज्ञान करा देते हैं, ये 6वां हो गया। नयन बिनु देखा, और नेत्र के बिना देख लेते हैं, ये 7 हो गया। गहरी घ्राण बिनु वास अनेका, और बिना नाक के सभी सुगंधों को और वासनाओं को ये ग्रहण कर लेते हैं। अस सब भांति अलौकिक करणी, और ये 9वां है वो अलौकिक करणी। इस प्रकार से 9 कार्य भगवान अलौकिक रूप से कर रहे हैं। और ये अलौकिक शब्द रामायण में और केवल बालकांड में 9 बार आया है, मात्र 9 बार आया है। और ये अलौकिक शब्द दूसरे अन्य कांडों में नहीं आया है, केवल आया है तो ये बालकांड में ही आया है। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। एक प्यारा सा भजन। तुमने लाखों की किस्म सारी
श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। ये बालकांड में अलौकिक शब्द 9 बार आया है और अन्य कांडों में और रामायण में कहीं अलौकिक शब्द नहीं आया है। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। रामायण में केवल बालकांड में 9 बार अलौकिक शब्द आया है, जिसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अकथय लौकिक तीर्थ राओ औते सत्य फल प्रगट प्रभाओ। एक बार। दूसरा, कथाय लौकिक सुनहि ज्ञानी नहीं आचरज करहि अस जानी। तीसरा, अस सब भांति अलौकिक करणी महिमा जासु जाय नहीं बरणी। मातु विवेक अलौकिक तोरे औ कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। ये हो गए 4 चौपाई और इन चारों चौपाई में अलौकिक शब्द आया हुआ है। जासु विलोकी अलौकिक शोभा और सहज पुनीत देखी मन लोभा। गौतम तीय सुरति करी नहीं परसत पग पाणी। बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जाने। लखन श्री रामचंद्र की जय। चितवै चकित विचित्र विताना और रचना सकल अलौकिक नाना। सकल अलौकिक सुंदरताई और कहीं न जाए मन ही मन भाई। देवगिरा सुनि सुंदर सांची और प्रीति अलौकिक दूदिसी माची। इस प्रकार से इन चौपाइयों में और एक दोहा में अलौकिक शब्द आया हुआ है। ये जो कि पूर्णांक है, इसको काव्य की दृष्टिकोण से तुलसीदास जी ने ब्रह्मांक माना है और 9 को ब्रह्मांक और श्रेष्ठ अंक माना जाता है। और जैसे 9 का गुणा एक बार करेंगे तो 9 ही होता है और 9 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 दूने 18, तो 8 अब 1 9 हो गया और 9 तिया 27 और 7 और 2 9 हो गया और 9 चौक 36 और 6 और 3 9 हो गया। 9 पांचे 45 और ये 5 और 4 ये 9 हो गया। 9 छके 54 और 5 और ये 4 ये भी 9 हो गया। 9 7 63 को भी जोड़ दो, 6 3 9 हो गया। 9 8 72 और ये 7 और 2 9 हो गया और 9 9 81 और 8 और 1 9 हो गया। इस प्रकार से 9 का 1 से 2 से 3 से गुणा करो या 9 को 1 बार 2 बार ऐसे ढंग के जोड़ने पर भी 9 ही आता है। इस प्रकार से काव्य की दृष्टिकोण से 9 को ब्रह्मांक माना गया है और इसी वजह से तुलसीदास जी हैं ये बाल कांड में ही 9 बार अलौकिक शब्द का प्रयोग किए हैं। ये रामायण की और तुलसीदास महान कवि की काव्य की विशेषता है। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय।